जिसे न्यूमरोलॉजी का कुछ भी नहीं पता हो, उसके लिए न्यूमरोलॉजी को आप कैसा एक्सप्लेन करना चाहोगे? किसी को अगर न्यूमरोलॉजी कुछ पता ही नहीं है तो ये जो डिजिट होते हैं। और आप मैम ये फील्ड में कब से हैं? 10 इयर्स। जिनका मूलांक 1 होता है उनको बहुत ईगो होता है। कुंडली देख के आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में कौन सा चक्र बैलेंस है, इनबैलेंस है। 7 चक्रों का न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है? जैसे सन ये दिन का राजा है, राहु रात का राजा है। तो देवर सिंह की ये मूलांक का ये साल ये हो जाएगा, ये भाग्यांक को इतना पैसा मिलेगा, इनका करियर इतना सक्सेसफुल होगा। तो मुझे पहले ये समझना है कि मूलांक और भाग्यांक होते क्या है? भाग्यांक आपका ड्राइवर नंबर है, मूलांक आपका कंडक्टर नंबर। आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे दिन भर में, मतलब कम से कम 3 से 4 लीटर, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिजनेस और करियर रिलेटेड डिसीजन न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे लेने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं? उनका शुक्र जो है वो मीन राशि में है, तो वो कहाँ से गरीब हो जाएगा? न्यूमरोलॉजी से आप अपना करियर चूज कर सकते हो। यस, कर सकते। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मौर्य एंड वेलकम टू द निखिल मौर्य शो। आज मेरे साथ काफी जानी मानी एस्ट्रोलॉजर और साथ ही में न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद है, जो कि है विजया जोशी मैम। शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years एंड शी इज़ बेस्ड आउट इन पुणे। और आज हमसे बहुत से सवाल पूछने वाले न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और साथ ही में मेनली मैं जो पूछने वाला हूँ दैट विल बी रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी ओनली। सो बहुत से सवाल मैं उनसे करने वाला हूँ, तो हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। So Vijaya Joshi ma'am, thank you so much for coming to my podcast. It's been pleasure to have you here. Okay, thank you sir. So मैम मुझे बहुत से सवाल है, लेकिन मैं सबसे पहले थोड़े बेसिक्स सवाल पूछना चाहूँगा। आई नो थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी, बट मुझे बेसिक जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मेरी ऑडियंस को भी मैं बेसिक से न्यूमरोलॉजी एक जर्नी दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैम मुझे आपका इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए विद इन 30 to 45 सेकेंड। क्रिस्प इंट्रोडक्शन दीजिएगा ताकि मेरे ऑडियंस को पता चले आपके बारे में। माय नेम इज विजया जोशी, आई एम फ्रॉम कोरेगांव भीमा। ओके मैम, वाओ, दैट वाज क्रिस्प। और आप मैम ये फील्ड में कब से हैं? 10 इयर्स। ओके, वेरी नाइस मैम। सो मैम सबसे पहले मुझे आप न्यूमरोलॉजी एक लेमैन टर्म में, मतलब जिसे न्यूमरोलॉजी का कुछ भी नहीं पता हो, उसके लिए न्यूमरोलॉजी को आप कैसा एक्सप्लेन करना चाहोगे? किसी को अगर न्यूमरोलॉजी कुछ पता ही नहीं है तो ये जो डिजिट होते हैं, जैसे कोई भी जनरली गाड़ी नंबर यूज़ करता है, मोबाइल नंबर यूज़ करता है, फिर घर का नंबर, फ्लैट का नंबर यूज़ करता है, तो वो आपके लिए किस टाइप से काम करता है। Okay. पहले मैं उनको वो कन्विंस करके बताऊंगी कि ये देखो, ये नंबर आपको ये प्रॉब्लम्स आपको है, या ये आपको बेनिफिट है ये नंबर की वजह से। पहले मैं उनको ये बताऊंगी। ओके, सो मैम ये इंस्टाग्राम जनरेशन है, बहुत से लोग इंस्टाग्राम के रील देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है न्यूमरोलॉजी। तो मैम मैंने बहुत से अभी न्यूमरोलॉजिस्ट से मैंने जब उनकी रील देखा तो देवर सिंह की ये मूलांक का ये साल ये हो जाएगा, ये भाग्यांक को इतना पैसा मिलेगा, इनका करियर इतना सक्सेसफुल होगा। तो मुझे पहले ये समझना है कि मूलांक और भाग्यांक होते क्या है? देखो सर, मूलांक जो होता है ना, वो हमारी जो बर्थ डेट होती है उसकी टोटल, ये हमारा मूलांक है। जैसे किसी की बर्थ डेट अगर 23 है तो उसका मूलांक 5 है। ओके, मतलब सिर्फ बर्थ डेट की टोटल करनी है जी। और अगर पूरी बर्थ डेट की टोटल करते हैं, ओके, हाँ, कोई भी बर्थ डेट ले लीजिए, उसकी पूरी टोटल कीजिए, जो डिजिट आएगा सिंगल डिजिट, वो आपका भाग्यांक है। भाग्यांक आपका ड्राइवर नंबर है, मूलांक आपका कंडक्टर नंबर है। ओके मैम, अभी आपने तो ये बता दिया कि कैसे मूलांक और भाग्यांक निकलते हैं, लेकिन मूलांक और भाग्यांक होते क्या है? मूलांक जो होते हैं वो क्या होता है मालूम है कि सर, मूलांक से हमारा नेचर पता चलता है, हमारा स्वभाव पता चलता है कि ये इसकी सोच जो है वो किस टाइप की है, ये किस लेवल पे सोच सकते हैं। अगर किसी का मूलांक 3 है तो वो जुपिटर का आ गया, फिर वो लोगों का सोचने का जो तरीका है वो जुपिटर टाइप होगा। जुपिटर टाइप मतलब चलो आपको भगवान को जाना है ना, फिर आप जाओ भगवान को पैर पड़ के आ जाओ, बस कुछ नहीं। भगवान को कुछ भी रखे ना तो दूसरे लोग ही लेके जाते हैं जी। हाँ, आप मन से जाके भगवान की प्रार्थना करो, आपको भगवान जी मिल जाएंगे। इस टाइप का उनका सोच होता है। जिनका मूलांक 1 होता है उनको बहुत ईगो होता है। उनको लगता है सब मेरा ही सुने, मैं क्यों सुनूं इनका, मैं नहीं सुनूंगा। क्योंकि सन का डिजिट है ना, वो सन है। सन जो है वो किंग है। वो सब जो प्लैनेट है, 9 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है, उसमें सन किंग है।
ओह ओके। सो ये हर एक नंबर एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है और हर एक नंबर का एक देवता है, जैसा कि एक सूर्य देव से है, साथ में भगवान सूर्य से भी है, जैसे आपने 3 कहा वो जुपिटर से जुड़ा हुआ है। यस। तो हर एक नंबर पर्टिकुलरली वही प्लैनेट से क्यों जुड़ा है? जैसे एक का ही सूर्य भगवान का क्यों है, 3 ही जुपिटर का क्यों है, इसका क्या कनेक्शन है मैम? देखो 3 अंक को ईश्वर कहा है न्यूमरोलॉजी में। ओके। हाँ, 1 अंक को किंग का है, राजा का है। ओके। और ये सन से रिलेटेड इसीलिए है। मैं एक जानना चाहूँगा, अभी आपने जैसे कहा कि मूलांक और भाग्यांक होते हैं, मूलांक और भाग्यांक का क्या कॉम्बिनेशन होता है? इसके बीच में कोई कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है या फिर मूलांक से सिर्फ पर्सनैलिटी पता चलती है और भाग्यांक से आपका कोई और कुछ पता चलता है? जैसे आपने कहा कि मूलांक से आपका थोड़ा बहुत सोच, पर्सनैलिटी ये पता चलता है, तो फिर भाग्यांक से क्या पता चलता है? भाग्यांक से हम लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, हमको हेल्थ का पता चल सकता है, हमें बिजनेस क्या करना है वो पता चल सकता है। ओके। हम जॉब करें, एजुकेशन करें, क्या करना है, भाग्यांक से हमको ये पता चलता है। सो मैं ऐसा डिफाइन करूँ कि मूलांक से आपकी जो पर्सनल लाइफ है, हाँ, यस, नेचर, Okay. आपका जो सोच है, आपका जी। सोचने का तरीका पता चलता है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी। यस जी। और भाग्यांक से आपका करियर, करियर, हेल्थ। यस, करियर, हेल्थ, जो कुछ भी है वो सब लाइफ में, एजुकेशन। ओके। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है फिर? इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है कि जैसे मूलांक जो है वो कंडक्टर है, भाग्यांक जो ड्राइवर है। अगर आपकी गाड़ी को ड्राइवर ही नहीं है तो जी। कंडक्टर के साथ आप कहाँ क्या जाएंगे? करेंगे? बराबर। तो ड्राइवर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। कंडक्टर भी है क्योंकि उसको देखना पड़ता है ना कि ये कहाँ तक आया, इसको कहाँ जाना है, वही देखता है ना। ड्राइवर क्या करता है, मंजिल तक ले जाके छोड़ने का काम करता है। Okay. उसको क्या मालूम है कौन से पैसेंजर को कहाँ जाना है। करेक्ट। उसको इतना ही मालूम है कि पूना से आगे निकले शिवाजी नगर को रुकना है, लेकिन वहाँ भी किसको उतरना है वो कंडक्टर नंबर को ही मालूम है। ओके। तो दोनों का भी कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, आप बोल रहे हो। यस। मैम देखिए, अभी ये ऑकल्ट साइंस के सब विषय है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है। पिछले 10 साल में न्यूमरोलॉजी का ज़्यादा डिमांड मैंने देखा है। जो इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम जनरेशन ने न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा पुश किया है, लेकिन उससे पहले वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र ज़्यादा चलता था। अभी अंक शास्त्र को ज़्यादा डिमांड आई है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें से एक ही आप फॉलो करें तो वो इम्पोर्टेंट? तीनों भी इम्पोर्टेंट है। ओके। तीनों भी इम्पोर्टेंट है। देखो, वास्तुशास्त्र जो है ना, वो हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा जो वास्तु, वहाँ से हमारा हेल्थ, हमारा करियर, हमारा मैरिड लाइफ, हमारा सब वहाँ से वास्तु से देखते हैं। Okay. और न्यूमरोलॉजी जो है ना, वो न्यूमरोलॉजी हम एक टाइम तक जाके ही यूज कर सकते हैं। जैसे गाड़ी नंबर, घर नंबर, फ्लैट नंबर या और कहाँ एक्सेट्रा आप यूज कर रहे हैं वहाँ पे। और कुंडली शास्त्र जो है ना, ये दोनों से बहुत कनेक्ट है। कुंडली देख के आपको पता चलता है कि आपका डोर जो है वो किस दिशा में आप करो या किस दिशा में है। कुंडली देख के आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में कौन सा चक्र बैलेंस है, इनबैलेंस है। ये न्यूमरोलॉजी का जो रिलेशन है या वास्तु का या कुंडली का, ये हमारे बॉडी के 7 चक्रास से भी है। हमारे बॉडी में 7 चक्रास भी है जी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 चक्रों का न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है? 7 चक्रों का न्यूमरोलॉजी से कनेक्शन ये है कि जो 7 चक्रास है उसमें सूर्य का चक्र है, चंद्र का है, राहु का है, केतु का है, मंगल का है। ये जो सब प्लैनेट है, राहु केतु छोड़ के जो 7 प्लैनेट है, उनका सबका 7 चक्र से संबंध है। 7 चक्रास कौन से? हमारे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहट चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है। मणिपुर चक्र का सूर्य से संबंध आ गया। जी, मुझे तो नहीं पता ये 7 चक्र है, ये इतना पता था, लेकिन इसका न्यूमरोलॉजी से संबंध है, इसका कुंडली से भी संबंध है, इसका वास्तु से भी संबंध है, और ये सबका संबंध हमारे नेचर से है। ओके। ये कैसे है नेचर से संबंध? नेचर से संबंध कैसे है? 70% पानी आपके बॉडी में है और 70% पानी ही आप नेचर में है। अगर आपके बॉडी में पानी कम हो गया, खत्म हो गया, तो आपको वीकनेस फील होता है। डॉक्टर ग्लूकोज देने को बोलते हैं जी। आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे दिन भर में, मतलब कम से कम 3 से 4 लीटर, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वास्तु में नॉर्थ दिशा जो है, नॉर्थ डायरेक्शन जो है, वो जल तत्व की बताई गई है। ओके। तो इसका हमारे नेचर से बहुत संबंध है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग मैम। लेकिन मुझे ये पूछना था, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी बाइंग डिसीजन ले रहा हूँ या फिर कोई भी मेरे व्यूअर्स
जो भी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ खरीदने का डिसीजन ले रहा है, घर खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदना है, या फिर उसको ऑफिस खरीदना है, तो उसको तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। उसको वास्तु भी देखना पड़ेगा, उसको एस्ट्रोलॉजी भी देखना पड़ेगा, उसको न्यूमरोलॉजी भी देखना पड़ेगा। बिकॉज अभी अगर वो सिर्फ वास्तु देखता है और न्यूमरोलॉजी देखता है तो फिर उसको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये भी पता करना पड़ेगा कौन से दिन वो खरीदना है। हाँ, यस, उसका मुहूर्त होता है, कौन से भी चीज़ खरीदने का मुहूर्त होता है। न्यूमरोलॉजी में लोग, जो कोई भी लोग हैं वो हमारी भाग्यांक देख के ही खरीद लेते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में उसका मुहूर्त होता है, स्पेसिफिक मुहूर्त, आप कौन से मुहूर्त पे क्या खरीद रहे हो। अगर आप सोमवार के दिन अगर आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप ले रहे हो तो आपको मेंटली हेल्थ इश्यू आएगा। Oh, is it? हाँ, यस। How it is possible? क्योंकि वो मंडे जो है वो चंद्र का है, मून का है। और जो ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो है ये राहु से संबंधित है। अगर चंद्र और राहु की एनर्जी आप एक साथ मिला दोगे तो आपको मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, मेंटली इश्यू आएगा। इलेक्ट्रॉनिक ये राहु से क्यों संबंधित है? क्योंकि ये अभी मोबाइल, लैपटॉप ये सब अभी आया ना, ये राहु का ही युग चल रहा है। ये राहु से ही संबंधित है। पहले था क्या ये? पहले था क्या? नहीं था। अभी सब लोग राहु इफेक्टेड है, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, घर में बहुत सारी चीजें हैं। राहु तो एक राक्षस? राहु नहीं, ऐसे नहीं है। राहु राक्षस था, है, ये बात आपकी करेक्ट है, पर राहु ये राजा भी है। जैसे सन ये दिन का राजा है तो राहु रात का राजा है। कुंडली में अगर मंगल राहु एक साथ आ जाए तो वो पुलिस, मिलिट्री अच्छा, मतलब उस क्षेत्र में अच्छा सक्सेस हो जाएगा। और उसके घर में बिजली चोरी भी होती है फिर। ये भी है। 9-4 नंबर अगर एक साथ आ जाए तो वहाँ पे बिजली चोरी है। 9 और 4 मतलब एक साथ कहाँ पे आ जाए? कहाँ पर भी आने दो, नंबर, फोन नंबर में भी। यस, 9-4 अगर है तो उस घर में एक तो बिजली चोरी होती है, या फिर उनके घर में कोई तो पुलिस इंस्पेक्टर या फिर मिलिट्री में है, या फिर ENTC में है। मतलब मैं एक जस्ट सवाल, अभी किसका नंबर है 9403, तो वहाँ पे 94 तो स्टार्ट में आ गया। हाँ, आने दो। उनके केस में क्या होगा फिर? आने दो, फिर उनको आप पूछो ये है क्या? Is it? हाँ, यस। मंगल केतु अगर एक साथ आ जाए तो आपके घर के पास नाई की दुकान रहेगी जी। केतु कैची है ना, मंगल केतु, मतलब कौन से 2 नंबर हो गए? 7 और 9 ये एक साथ आ गए। नाई की दुकान आपके घर के पास रहेगी। Is it? या घर के 500 मीटर तक। तो ये जो आप 9 और 4 बोल रहे हो, ये कॉम्बिनेशन मूलांक और भाग्यांक मिला के नहीं, किसमें भी आ जाए? किसमें भी आ जाए। फिर मैम मेरा अगर सिंपल एक सवाल है ऑन लॉजिक बेसिस, अभी जो गवर्नमेंट जनरेटेड नंबर है, अभी मेरे घर का कंज्यूमर नंबर हो गया, मतलब मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल का नंबर हो गया, या फिर मेरा रोल नंबर हो गया, जो बच्चे एग्जाम को जाते हैं उनका रोल नंबर हो गया, या फिर कोई भी आधार नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, ये तो सिस्टम गवर्नमेंट जनरेटेड नंबर है। फिर उस पे कैसा कॉम्बिनेशन? जो एनर्जी आपके पास है जी, वही नंबर आपको मिलेंगे। Is it? मतलब ये बोल रहे हो कि आप दिस इज ऑल डेस्टिनी बेस्ड? यस, मतलब जो एनर्जी आपके पास है वही नंबर आपको मिलेंगे। Is it? इंटरेस्टिंग। मैम अभी अगर मैं खुद का करूँ, फॉर एग्जांपल माय डेट ऑफ बर्थ इज 10 फरवरी, ठीक है, एंड आई एम बोर्न इन 1993। सो अभी एक तो मेरा मूलांक तो 1 आ रहा है। आप सेविंग पर्सन है, सेविंग आपको सेविंग करना ज़्यादा पसंद है। फाइनेंशियली अप डाउन रहता है। हाँ, 93 है ना आपके पास जी, लेकिन अच्छा 93 का कॉम्बिनेशन है। मूलांक और भाग्यांक अगर मिला है तो ऐसा नहीं होता है। नहीं। तो मूलांक 1 आप बोलोगे और फिर मूलांक से प्रेडिक्शन होता है, भाग्यांक से भी प्रेडिक्शन होता है। लेकिन ये एक साथ मिला के भी प्रेडिक्शन होता है। लेकिन ये जो होता है ना सर, ये 60-65% ये करेक्ट आता है। 35% इसका नो गारंटी। एक्चुअली मैम आई एम नॉट अ सेविंग पर्सन, लेकिन मैं बहुत खर्चा करता हूँ। 1-2 है आपके इसमें। तो उसका 10 फरवरी है ना, 10 और 2, 1 और 2 है ना। सेविंग तो करो आप। अच्छा, मैं सेविंग करना चाहिए, उसका ज़्यादा बहुत अच्छा बेनिफिट है आपको। लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। ठीक है मैम। फाइनेंशियली अप डाउन रहता है। 93 है ना जी।
अच्छा ऐसा होता है। लेकिन मैम फिर जो भी 93 में बॉर्न है फिर वो सबका ही फाइनेंशियल ढूंढ के निकालना पड़ता है उनका। अगर किसी का 93 में, सब 93 के बॉर्न है, अभी 93 के बहुत सारे बॉर्न हुए हैं, तो वो सबका नसीब एक जैसे नहीं है ना, सबका अलग अलग है। इसके लिए कुंडली रीडिंग भी करना पड़ता है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन आ जाता है। कनेक्शन करना ही पड़ता है। 85 के बहुत लोग हैं, 82 के बहुत लोग हैं, उनका प्रेडिक्शन है 82 में जिसका बर्थ हुआ है उनके फैमिली में किसी की तो 2 शादी है ब्लड रिलेशन में, और दूसरा है उनके पास मनी जो है वो अच्छा रहता है। 95 बॉर्न जो है 82 बॉर्न 83 में जिसका बॉर्न हुआ है वो बिल्डर या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में उनको अच्छा है। ओके। और अगर मैं मेरे 84 जो है उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। 85 जो है वो जो लोग हैं उनको फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, मतलब अगर किसी को उधार पैसे दे दे तो वो मिलते नहीं है। 93 के लिए आपने नहीं बताया? 93 के लिए अप डाउन, नहीं सेविंग फाइनेंशियली अप डाउन। बिजनेस के लिए व्हाट इज गुड फॉर देम? नहीं देखो, वो 9 नंबर जो है ना वो मार्स का है, 3 नंबर जो है वो जुपिटर का है जी। तो फिर देखो, एक जो है ना वो बहुत शांत है और एक जो प्लैनेट है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसको कंट्रोल ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है उसके पास। ये दोनों एक साथ आके बैठ गए ना, और एक जो जुपिटर है वो क्या बोलेगा, जा तुमको क्या करना है ना कर ले, मैं चुप बैठता हूँ, जाओ किसको बोलना है बोल के आ जाओ, जो करना है करके। तो वहाँ पे मंगल ऐसे इन चीजों के लिए क्या सोल्यूशन है मैम? फिर तो ऐसा पूरा 93 बॉर्न वालों का ये रहेगा। नहीं, इसके लिए क्या होता है मालूम है क्या सर, 93 के लोग बहुत है लेकिन सबको ही प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है। करेक्ट। उनका कुंडली माइट भी बहुत सही, अच्छा कॉम्बिनेशन में। कुंडली देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी की कुंडली में उनका शुक्र जो है वो मीन राशि में है या फिर कोई अच्छी जगह में जाके बैठा है कुंडली में, तो वो कहाँ से गरीब हो जाएगा। या फिर कन्या का शुक्र है, कन्या राशि में जो है शुक्र, बहुत लोग बोलते हैं वो नीच राशि का है, फिर वो बहुत पैसे नहीं देता, लेकिन मैं बोलूँगी कन्या का जो शुक्र है वही लोग ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। ये तो रही हमारी ऑकल्ट साइंस और आपकी नंबर्स की बात। मुझे मैम ये पूछना है कि बिजनेस और करियर रिलेटेड डिसीजन न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे लेने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं? देखो, बिजनेस और करियर जो कुछ भी आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करना है, आप 60% पॉजिटिव रहना है। ओके। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किसी का अगर 1 है भाग्यांक तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या फिर वो पॉलिटिशियन में अच्छा सक्सेस हो सकते हैं या फिर अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है 1 नंबर वालों के लिए। तो लेकिन अगर ये 1 नंबर सन का है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सन जो है वो 6, 8, 12th हाउस में है तो फिर गड़बड़ है ना। आप न्यूमरोलॉजी को ही पकड़ के जा रहे हैं, लेकिन कुंडली का क्या, वो तो भगवान के घर से ही लेके आए आप, वो तो आपका पेंडिंग करवाए, आप वो साथ लेके आए हैं, वो तो नहीं चेंज कर सकते ना। न्यूमरोलॉजी में आप चेंज कर लोगे, आपका नेम चेंज कर लोगे, आपका मोबाइल नंबर चेंज कर लोगे, आपका घर नंबर चेंज कर लोगे, गाड़ी नंबर चेंज कर लोगे जी। लेकिन कुंडली में आप अगर आपका शुक्र वीनस जो है वो अगर 6 हाउस में 8 हाउस में बैठा है तो उसको उठा के आप 4th हाउस में रख सकते हैं क्या? नहीं, वो तो वही रहना, बिकॉज़ जो डेट ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ है उसी से बन गया, लोकेशन उस पे ही बन जाएगा। आपका हमारा कुंडली मतलब हमारा पेंडिंग कर्मा है। मैम लेकिन आप जब ये सब चीज़ें बोल रहे हो तो मुझे एक सवाल इसी से रिलेटेड ये था कि आजकल जो शादियाँ हो रही है, अभी जो अरेंज मैरिजेस हो रही है उसमें कुंडली भी देखा जा रहे हैं, उनकी कुंडली भी मैच होती है, उनका सब क्या गुण भी मैच हो जाता है, उनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सही है, तभी भी इनके डाइवोर्सेस हो रहे हैं। हाउ इट इज़ हैपनिंग? हाँ यस, देखो सर, एक तो मोबाइल नंबर चेक करो उनका। दूसरा, अभी फ्लैट में बहुत लोग रहते हैं, फ्लैट सिस्टम बहुत है, फ्लैट सिस्टम में जो है ना वो कट्स ज़्यादा होते हैं जी, कट ज़्यादा होते, ईस्ट कट हो जाती है, किसी की वेस्ट हो जाती है जी, किसी की साउथ वेस्ट हो जाती है, क्लियर स्क्वायर नहीं रहता है, नहीं रहता है क्लियर, वो एक रीज़न है। मोबाइल नंबर जो है वो एंजल नंबर समझ के कुछ भी यूज करते, 6 ले लेते हैं, 10 बार 6 ही चाहिए, 8 नंबर हमको 5 टाइम चाहिए, दे दो ये नंबर, VIP नंबर चाहिए जी, ठीक है ना। लेकिन मराठी में बोलते हैं कि आती तिथे माती, कौन सी भी बात अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो ख़त्म ही होने वाली है ना। अगर 6 नंबर आपको पैसा दे रहा है वीनस का नंबर,
तो उसका लिमिट है ना यूज करने का। आप सब तरफ 666 डाल के ही घूमोगे तो क्या होगा? तो मैम फिर सही नंबर कैसे ही चूज करें फिर? हमारे भाग्यांक से सिलेक्ट करना है सही तो नंबर। भाग्यांक अगर किसका, फॉर एग्जांपल मेरा आता होगा क्या 3 अराउंड 7 आता है। 7 आता है, फिर आपका जुपिटर सॉरी केतु और नेपच्यून का आता है Okay. आपका भाग्यांक। ओके भाग्यांक जो है वो यूज करना है। 7 नंबर आप सब तरफ यूज कर सकते हैं, या फिर नहीं पॉसिबल तो उसके फ्रेंड्स नंबर यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, मतलब ये हाँ, इनको फ्रेंड नंबर भी है और एनिमी नंबर भी है शायद तक। यस सो अभी मतलब हर एक नंबर का अपना एक फ्रेंड नंबर है और एक एनिमी नंबर है। यस ओके। फॉर एग्जांपल इसमें एक न्यूट्रल नंबर भी होता है, हाँ यस, न्यूट्रल नंबर तो भी फिर होता है। न्यूट्रल नंबर क्या होता है इसमें? न्यूट्रल नंबर म्हणजे सम, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वो रहे या ना रहे। हाँ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेकिन अभी मुझे एक पूछना है कि फॉर एग्जांपल मेरा 7 है भाग्यांक, तो 7 वालों के लिए नंबर मतलब मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में 7 आना चाहिए कि उसका टोटल 7 आना चाहिए कि मेरा कोई 3rd नंबर 7 आना चाहिए, 4th नंबर 7 आना चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको लाइफ में क्या चाहिए? फेमस होना है जी, उसका नंबर है। पैसे बहुत चाहिए उसका भी नंबर है वहाँ न्यूमरोलॉजी में। मुझे पैसे भी चाहिए, फेमस भी होना है वो तो और सबको कुछ भी चाहिए। रहना है। आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी फेमस एंड आई वांट मनी। हाँ नहीं, लेकिन हेल्थ चाहिए उसका भी नंबर है। जी। मैरिज में इश्यू है उसका भी नंबर है। जी। सब नंबर है, 11 से लेके 99 तक सब नंबर काम करते हैं। जी 12 नंबर काम करता है, 13 करता है, 14 नंबर काम करता है, 16 करता है, 17 नंबर काम करता है। अभी मैम आई एम इनटू रियल एस्टेट कंसल्टिंग, ठीक है। अभी जैसे कि वी गेट लॉट ऑफ कॉल्स, तो मैंने अपना पर्सनल और प्रोफेशनल नंबर दोनों अलग कर दिए। यस तो मेरा जो भाग्यांक है, जैसे कि आपने कहा कि वो प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो मुझे जो मेरा प्रोफेशनल नंबर है उसमें 7 आना ज़रूरी है कि मेरे प्रोफेशनल नंबर में मेरा 7 आना ज़रूरी है? क्योंकि आप तो नंबर में 7 आना ज़रूरी है कि नंबर में 7 आना चाहिए। आप कम से कम आपके मोबाइल नंबर में 3 टाइम्स 7 यूज करो। तो 7 के साथ आप 3 यूज करो, 1 यूज करो, 5 यूज करो। मतलब काफ़ी कोइंसिडेंट है कि मेरे नंबर में नहीं, लेकिन अभी इसके बाद मैंने जो 2 नंबर और लिए हैं फॉर दी पीपल, मतलब मेरे ही नंबर है जो मैंने अपने बंदों को दिए हैं, उनमें तीनों में 777 आया है एक्चुअली। सो आपने जो एनर्जी वाला बोला, तो आई डोंट नो वेदर इट्स अ न्यूमरोलॉजिकल थिंग की, लेकिन आप बोल रहे हो इट्स एनर्जी, तो हो सकता है वो एनर्जी बहुत वर्क करती है सर। ओके, सो 777 का मैं नंबर लूँ तो वो आप कहते हो कि ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए हो सकता है? यस ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब किसी का भी डेस्टिनी नंबर उसके फोन नंबर में 3 बार आना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फिर ऐसा नहीं है। 7 नंबर आपको क्या है, आपको आपका जो वर्क है 7 नंबर क्या करता है, सब घूम के काम हो जाते हैं। आपको घूमना पड़ेगा आपके काम करने के लिए, लेकिन आप घूमेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट देन अकाउंट नंबर? अकाउंट नंबर भी बहुत है, उसमें मैटर करता है अकाउंट नंबर भी। तो अकाउंट नंबर में भी 7 नहीं, ऐसे नहीं, उसका टोटल 7 आने दो या फिर उसमें 7 आने दो, नो इशू। ओके, मतलब इट्स अ वेरी डीप थिंग। मतलब हम जो भी पॉडकास्ट में ले रहे हैं, मुझे लगता है कोई पर्सनल एस्ट्रोलॉजर या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ही आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आप वैसे ही डिसाइड नहीं कर सकते। करेक्ट ओके, ठीक है मैम। मैम नाम का न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है? नाम का न्यूमरोलॉजी से बहुत कनेक्शन है। देखो, कैसे मैम? अभी जो है वो स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं कि किसी के नाम में कुछ गड़बड़ है, या फिर अगर मेरा नाम विजया जोशी है, मेरे नाम का टोटल फॉर एग्जाम्पल 8 है, 6 है, जो कुछ भी है, अगर मेरा बर्थ डेट उसके अपोजिट है तो मुझे प्रॉब्लम आएगा। तो बर्थ डेट तो मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन नाम के स्पेलिंग में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, AA, II, जो कुछ भी है वो ऐड करना पड़ेगा। ऐसे न्यूमरोलॉजी में है ना, जो 26 लेटर है इंग्लिश में दिए हुए अल्फ़ाबेटिकली, फिर वो स्पेसिफिक एक नंबर दिया है, जैसे AIJ, इनको 1 नंबर दिया है, ऐसे स्पेसिफिक नंबर दे के रखे हैं सबको। फिर उस हिसाब से हमको टोटल करके वो स्पेलिंग बना के देना पड़ता है। और अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम सोचे तो नाम का बहुत इफेक्ट होता है। आप कोई भी नाम मुझे पूछ सकते हैं, उसका भी प्रेडिक्शन होता है। निखिल नाम जो है वो स्कॉर्पियो से संबंधित है जी। हाँ, कौन सी भी बात की जड़ तक जाएंगे आप, आपका नेचर क्या है कि कौन सी भी बात की जड़ तक जाएंगे, उसको देखेंगे वो कैसी है क्या है, फिर ही उसको आप आपके पास लाएंगे या फिर यूज़ करेंगे, या फिर आपका बिजनेस में है तो उसके लिए आप
ट्राई करेंगे। मैम, जैसे कि आपने भी बताया कि नाम का और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन है, क्या आपका न्यूमरोलॉजी से भी आपका करियर चूज हो सकता है? यस, या फिर फील्ड करियर, चूज हो सकता हाँ, है? न्यूमरोलॉजी से हमारा करियर चूज हो सकता लेकिन है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉजिकल नहीं लगता है। द रीजन आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज मैम, किसका कोई इंटरेस्ट हो सकता है, उसका पैशन हो सकता है, माइट भी आपका जो न्यूमरोलॉजी का नंबर है वो उसके पैशन से कनेक्ट ना हो, या फिर वो कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन फिर में आ उसके लिए सकता कुंडली भी रीड करनी पड़ती है ना है। सर। ओके, लेकिन अगर दोनों चीज मिला के हाँ, तभी भी उसका इंटरेस्ट कहीं और जाए तो नहीं हो सकता ऐसा। हो ही नहीं सकता। नहीं, देखो सर, कुंडली में दशा, गोचर, ये सब काम करते हैं जी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना कब स्टार्ट किए? हम्म मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना कब स्टार्ट किया? राहु की दशा में। अभी बहुत लोग बोलेंगे राहु की दशा में किया है अच्छा नहीं, लेकिन मैं बोलूँगी बहुत अच्छा है मेरे लिए। ओके, मुझे बहुत नॉलेज मिला, राहु ने मुझे बहुत सिखाया। ओके, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर राहु का है। हर्षल और राहु, ये 2 ग्रह को 4 नंबर दिया है। राहु, हर्षल क्या करता है? सर्च करता है, सर्च। जो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए 4 नंबर बहुत अच्छा काम करता है। मैम, फिर अगर इसका करियर का और न्यूमरोलॉजी का भी कनेक्शन है तो फिर न्यूमरोलॉजी का तो हर एक एस्पेक्ट में कनेक्शन है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेल्थ इश्यू है तो उसका भी न्यूमरोलॉजी से कनेक्शन है? यस है। कैसे? अगर आपको आंखों की तकलीफ है, आपको हड्डी की तकलीफ है, ओके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, जी, तो आपका सन मतलब 1 नंबर जी, गड़बड़ है, या 1 नंबर आप मोबाइल नंबर हो या कहीं पर भी आप यूज नहीं कर पा रहे हो या बर्थ डेट में नहीं हो, तो आपको 1 नंबर यूज करना पड़ेगा। आप मोबाइल नंबर या घर नंबर या गाड़ी नंबर में आप 1 नंबर यूज करो। ओके। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा अच्छे से। अभी किसी के यहाँ पे पैसे का ये कमी आ रहा है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर उसके केस में 6 नंबर, तो उसने 6 नंबर वीनस का, ठीक है। हाँ, तो उसने मोबाइल नंबर में 6 नंबर यूज करना है, घर नंबर में, गाड़ी नंबर, लेकिन 6 के साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिर 6 के साथ क्या कॉम्बिनेशन उसमें करना चाहिए, वो सब न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से पता चलेगा। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से पता चलेगा। अगर एग्जाम्पल देना चाहे तो 6 और 1 का कॉम्बिनेशन आ गया मोबाइल में, तो शादी होने में दिक्कत है। स्किन से रिलेटेड इश्यू है, अगर कोई शादीशुदा उसके इसमें 6 और 1 स्किन से रिलेटेड इश्यू है, यूरिन इन्फेक्शन है, शुगर का प्रॉब्लम है, 6 और 1 का कॉम्बिनेशन है, मतलब पूरे एक फोन नंबर में 6 और 1 साथ में आ गया आ गए तो 10 डिजिट में। मैम, फिर ये आप बोल रहे हो कि कोई भी पर्सनल डिसीजन अगर मैं ले रहा हूँ, वेदर आई वांट टू बाय हाउस, कार, मैं बैंक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, बाइक खरीद रहा हूँ, हर एक इसमें मैं कौन से दिन खरीद रहा हूँ, उस गाड़ी का क्या नंबर होना चाहिए, ये दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। यस, उसके लिए देख के सब हमको एनालिसिस करके क्लाइंट को बताना और उसका बेनिफिट होता है 101% उसका बेनिफिट है। अभी मैम, जो आपके स्पेशल डे होते हैं, लाइक एनिवर्सरी हो गया, आपका बर्थडे हो गया, अभी ऐसे दिन पे लोग मंदिर जाते हैं, लोग कुछ डोनेशन करते हैं, आपको क्या लगता है कोई स्पेशल डे पे ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज करने से कुछ बेनिफिट हो सकता है या फिर डिसबेनिफिट में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ, कर सकते हैं ना। हमको क्या डोनेट करना है ये हमारा कुंडली हमको बताती है कि हमको क्या डोनेट करना चाहिए। अगर हमारा मंगल बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तो हम मंगल की चीजें क्यों डोनेट करें? नहीं करना है ना। लेना है, देना नहीं है मंगल की चीज को। मंगल क्या है? रेड कलर, मसूर की दाल है, रेड कलर का सब। अच्छा, वो मंगल भूमि का कारक है। ओके, तो मैं अगर रेड कलर की दाल खरीदूं, हाँ, मतलब ऐसे मंगल, हाँ, यस, आप वार कंसिडर कर सकते हैं, मतलब जो डेज है वो आप कंसिडर कर सकते हैं, कौन से डेज को क्या करना है। ये मतलब बहुत ही अगर आपको मोबाइल लेना है, लैपटॉप, कंप्यूटर लेना है, आप वेडनेसडे के दिन जाके खरीद सकते हो, सैटरडे के दिन जाके खरीद सकते हो। आपको चप्पल लेना है तो सैटरडे के दिन खरीदो, संडे के दिन मत खरीदो। मतलब किसी की कोई भी खरीद रहा है तो सैटरडे के दिन अगर वो स्पेसिफिक जो है, जो कुछ भी आप चीज खरीद रहे हो उसका स्पेसिफिक डेज है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, उसका डेज भी है और डेट भी है। उस हिसाब से आपको खरीदना है। अभी अगर मैं अपार्टमेंट नंबर और कार नंबर की आपसे बात करूं तो अभी ये भाग्यांक से रिलेटेड उसे खरीदना पड़ेगा कि कैसा है इसमें रहने? आपको फ्लैट नंबर लेना हो या अपार्टमेंट, जो कुछ भी आपको खरीदना है, पहले तो आपके भाग्यांक नंबर से आप रिलेटेड लेना है। अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है तो भाग्यांक से के जो फ्रेंड्स नंबर है
तो उनको पकड़ के फिर खरीदना है। अगर आपका भाग्यांक 1 है, जी, आपको 9 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, दीज आर फ्रेंड नंबर, यस, एनिमी नंबर का नहीं लेना है। एनिमी लेकिन नंबर फ्रेंड का नंबर नहीं का क्या करना है? फ्रेंड नंबर मतलब टोटल आपके टोटल करके लेना है, गाड़ी का टोटल आपका फ्रेंड नंबर आना चाहिए, या फिर सेम नंबर आना सेम चाहिए जो नंबर आपका आना भाग्य है। चाहिए, यस। अभी मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। ठीक है। जैसे अगर किसी का नाम हम्म श्री राम है, हम्म एक एग्जांपल देती हूँ, तो श्री राम नाम के जो लोग हैं ना, उनके मैरिड लाइफ में बहुत इश्यू होते हैं सर। ओके। लेकिन श्री राम हाँ, लेकिन वो सोशल वर्कर बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये तो एक थोड़ा रामायण से कनेक्शन हुआ, हाँ करेक्ट? हाँ, यस। भगवान श्री राम जो है वो बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे। उन्होंने लोगों को बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से उन्होंने, उनका किंगडम बहुत अच्छा था। मैम फिर इस लेकिन उनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब था ना। मैम फिर ये कनेक्शन से तो अभी जो दीपा नाम है, दीपा का हम्म। मतलब होता है कि दिया जो जलते रहता हाँ, है, यस, वो ठीक है? दीपा नाम वाले लोग सबको प्रकाश देते हैं, लेकिन खुद को ही नहीं दे पाते। दिया जो होता है सबको रोशनी देता है, लेकिन उसके नीचे ही अंधेरा होता है। ओके। अभी मैम संग्राम नाम है, तो संग्राम नाम के लोग बहुत झगड़ालू होते हैं, ओके उनको झगड़ा करना बहुत पसंद है। ओके। हाउ अबाउट निखिल लेकिन वो मैम? उनको डिजायर्स बहुत होते हैं। ओके। उनको, मुझे गाड़ी मिली तो अच्छा है, ऐसी गाड़ी लूंगा, वैसी गाड़ी लूंगा, ये घर खरीदूंगा। ट्रू। ये संग्राम नाम के लोग ऐसे होते आई हैं। हैव अ फ्रेंड बाय द सेम नेम, तो एक्चुअली ये चीजें तो है। लेकिन झगड़ा करने को उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके। पेशेंस की कमी होती है। आपने अगर उसको जाके बता दिया, अरे तेरे बारे में ऐसा बोल, क्या ऐसे बोल रहा था, चल उसको पहले मार के आएंगे। ओके मैम, मेरे नाम जो निखिल है उसके लिए फिर क्या रहता है? देखो, आपका निखिल नाम जो है वो स्कॉर्पियो से संबंधित है। जी मैम, आपने भी बोला। स्कॉर्पियो मतलब आप सर्च बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर्च इन द सेंस व्हाट सर्च? कौन सा, अगर आप ये अभी पॉडकास्ट लेते हैं जी, तो इसमें किस टाइप के सवाल मैं पूछ सकता हूँ, कोई भी हो उसी को, तो पहले आप बहुत अच्छा सर्चिंग करेंगे, स्टडी करेंगे, उसमें डीप स्टडी कि मैं ये सवाल पूछूंगा, ये ऐसे पूछूंगा, जी, ये वैसे पूछूंगा। जी। ये आपका नेचर है। मैम मुझे आपसे और एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना था कि रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी भी आप क्या न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं? यस, कैसे मैम? रिलेशनशिप का जो नंबर है न्यूमरोलॉजी में, वो 6 नंबर है, जी, वीनस का नंबर है। ओके। फिर वो अगर आपके बर्थ डेट में कौन सा नंबर है, 6 अगर किसी का बर्थ डेट है, तो जी, सिंगल डिजिट में किसी का बर्थ डेट होता नहीं है, जी, डेट, मंथ, ईयर सब आता है उसमें। जी, तो उस हिसाब से हमको प्रेडिक्शन करना पड़ता है। अगर किसी का ओके, बर्थ डेट है 6/1/1992, ओके, तो फिर 6/1 का कॉम्बिनेशन आ गया ना वहाँ पे, ओके, 6/2 का भी आ गया। 6/1 का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन फैमिली में, शुगर से संबंधित इन्फेक्शन करेगा। 6/2 झगड़ा, बहुत झगड़ा होता है, सो ये भी कंपैटिबिलिटी के लिए देखने के लिए ये सब भी देखना यूज पड़ता होता है। है। मैम फिर मुझे ये पूछना है, अगर इफ आई एम हायरिंग एन एम्प्लॉय, तो क्या मैं उसका डेट ऑफ बर्थ भी और उसका सब चीजें चेक करना चाहिए? यस, व्हाई इज आप इट? फ्रेंड्स, अगर आप जो आपके जो भी फ्रेंड्स है, मतलब दोस्त बना रहा हो तो हाँ वो उनको हाँ, तो पूछ के ही आपका बनाओ? जो बर्थ डेट का टोटल आता है, हाँ, वो बर्थ डेट के टोटल वाले फ्रेंड या उसके फ्रेंड नंबर, उनकी जो बर्थ डेट की टोटल आती है वो चेक करो, वही तुम्हारे फ्रेंड है। तुम ऑब्जर्वेशन करो, बाकी जो है वो कुछ ना कुछ तरीके से आपसे टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगी। इज इट इंटरेस्टिंग? अभी मैम लाइक आई एम इनटू रियल एस्टेट कंसल्टिंग और मेरा भाग्यांक 7 है, तो इसका और उसका कुछ तालमेल रहता है? आप रियल एस्टेट का जो वर्क करते हैं ना, आप ज्यादा मंदिर के काम भी करो। मंदिर के काम हम्म, यानी? मंदिर मतलब जो टेम्पल, हाँ हाँ, तो मतलब उसका काम है? टेम्पल जो होते हैं ना, वो बनाना ही पड़ता है ना। जी। हाँ, आप जैसे अभी मैं कंसल्टिंग में हूँ, आई एम इनटू ब्रोकिंग में, तो यस, मेरा कंस्ट्रक्शन से नहीं संबंध मैम ज्यादा। ओके। यस मैम, सो फिर मैंने क्या करना चाहिए? फिर आप जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे अभी ये अयोध्या का मंदिर है, जी, फिर उससे रिलेटेड आपका कुछ वर्क है क्या, आप करो। ओके। आपके मतलब मुझे टेम्पल रिलेटेड चीजें ज्यादा करनी है? ज्यादा करनी है। 7 नंबर है ना आपका, ओके। केतु का नंबर है। लेकिन राहु केतु तो लोगों के मन में राहु केतु को लेके बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक दिन उस पे भी सब बताएंगे राहु केतु कितने अच्छे भी है। ओके। ओके मैम, आई थिंक दैट्स इट। मैंने मेरे सभी सवाल आपसे पूछ लिए हैं and आपने बहुत अच्छे से इस सभी सवालों का आंसर दिया।
थैंक यू सो मच कि आप ये पॉडकास्ट पे आई, और डेफिनेटली अगर ये पॉडकास्ट हिट जाता है तो वी विल डू अ नेक्स्ट सेशन जिसमें हम और भी डीप अंडरस्टैंडिंग की बातें करेंगे, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। थैंक यू सो मच विजया मैम फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, आपको बहुत सी चीजें न्यूमरोलॉजी और साथ ही में एस्ट्रोलॉजी की पता चली हो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली से ये शेयर कीजिए, साथ ही में कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।